A shocking attack on a senior journalist has once again raised questions about press freedom and journalistic safety in Uttarakhand. Senior journalist Hem Bhatt, associated with Jai Bharat TV, was attacked on Friday evening in the Dalanwala police station area near MKP Chowk on Racecourse Road. According to the complaint, around 5:50 to 6 pm, three youths riding a scooter overtook his motorcycle, stopped him, abused him, and assaulted him before fleeing the spot. Local residents rushed the injured journalist to the hospital. Based on Hem Bhatt's complaint, a case was registered against three unknown accused, and following SSP's direction, police team checked nearby CCTV footage. The accused have now been taken into custody, confirmed Pramod Kumar, SP City, Dehradun. देखिए, आशंका इस बात की है कि परसों हमारा जो फेसबुक का पेज है जय भारत टीवी का, वो अचानक बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी। बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस महकमे की ओर से या साइबर की ओर से कोई मेल गई है जिसमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी किसी खबर से दिक्कत आ सकती थी। शायद, अभी हमें पूरा पता नहीं है, पुलिस हमें मौका देगी तो हम जाके उनके सामने पूरी बातें रख देंगे, वो एक अलग विषय है। या सरकार के स्तर पर हुआ, क्या हुआ, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा पेज परसों रात को उड़ाया गया, दूसरे दिन कल हम जब इसी तैयारी में थे कि हमें जवाब देना है, हम डिबेट करना चाहते हैं, जिसने भी हमारा पेज ब्लॉक किया है या उसके लिए एप्लीकेशन दी है, मेल किया है, हम उसकी तैयारी कर रहे थे। और शाम को जब मैं ऑफिस से घर निकल रहा था तो MKP चौक के सामने कुछ लोग, 3 स्कूटी सवार थे, उन्होंने पहले मुझे फॉलो किया और उसके बाद एक शांत सड़क आती है जहाँ पर रेस कोर्स से पहले, वहाँ पर मुझे ओवरटेक किया, रोका और उसके बाद मारपीट की। पीछे से वो चिल्लाए कि बहुत कुछ चलाता है, आज के बाद चलाइए। ये शब्द मैंने जब सुने, मुझे लगा कोई पत्रकार है, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। वहाँ पर उन्होंने मारपीट की और जैसे ही लोगों ने अपने मोबाइल निकाले, कुछ लोग फिर इकट्ठा हुए वहाँ पर, तो वो लोग मौके से निकल गए। छोटा सा फोटो मैं उनका ले पाया लास्ट में, उसमें नंबर स्पष्ट नहीं आ रहा क्योंकि नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो कुछ मेरे पास था मैंने पुलिस को दिया है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है और पुलिस कह रही है कि हम देख रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। साथ में कहा कि आपका फेसबुक पेज भी बंद हुआ और उन लोगों ने भी कहा कि बहुत खबर चलाते हैं। क्या आपको किसी पर शक है या आपकी किसी खबर के लिए कहा गया? देखिए, मैं बहुत सारी खबरें हम लोग करते रहते हैं, आपको पता ही है। हर तरह की खबरें होती हैं, कोई घटनाक्रम होता है वो भी होता है, पॉलिटिकल होती हैं। और इस बीच भी हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी है जय भारत टीवी का, उस पर जाकर कोई भी देख सकता है पिछले दिनों मैंने क्या क्या खबरें की हैं, क्या उनसे किसी को परेशानी हुई है। अगर वो खबरें हैं किसी से जुड़ी हुई हैं, वो परेशान थे, क्या उन्होंने भेजा। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने साजिशन या कोई षड्यंत्र है, वो हमारी पत्रकारिता से परेशान है और तब उन्होंने हमें ये सब कुछ पीटने के लिए, डराने के लिए सब कुछ किया। मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी पहलू हो सकता है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। वो 3 लोग कौन थे? वो ऐसे ही रोड में चलते हुए किसी को रोकेंगे और ऐसे पीट कर चले जाएंगे? कोई आम आदमी भी तो हो सकता था। कानून नाम की चीज़ भी है, देश संविधान से चलता है, तो क्या संविधान से ऊपर सब कुछ होंगे? वो जो डर है वो क्यों नहीं है लोगों को? कोई आम आदमी भी हो सकता था, कोई सामान्य इंसान हो सकता था, उसे ऐसे पीट कर चले जाते। सवाल ये, तो इसलिए वो 3 लोग कौन थे, वो क्यों आए थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। और अगर जहाँ तक बात खबरों की है, तो कोई भी यूट्यूब में जाकर आप देख लीजिए, पिछले दिनों मैंने जो जो खबरें की हैं, आपको पता चल जाएगा मैंने किन किन लोगों की खबरें की हैं, किन के इंटरव्यू किए हैं, पता चल जाएगा क्या उन लोगों को परेशानी हो सकती है, ये सामने है। आपकी कहाँ पे चोटें आई हैं? देखिए, मेरे अपर लिप में अंदर से कट है, यहाँ अंदर है, उसमें स्टिचेस लगे हुए हैं, वो कल हॉस्पिटल में मैंने लगाए हैं। मेरा दांत हिल गया है ये वाला, क्योंकि वो जो पंच आया उनका वो बड़ा ज़बरदस्त था, तो उससे दांत मेरा हिल गया। और कुछ चेस्ट पर उन्होंने वार किया और कुछ पेट के एरिया में किया था। नीचे तो फ़िलहाल ठीक है, मैं हॉस्पिटल गया था, चेकअप भी करवाया है और फ़िलहाल ठीक हूँ। लेकिन डर इस बात का है कि इस तरह से लोग घूम रहे हैं और हम लोग तो रात को सुबह ऑफ टाइम पर निकलते हैं, तो दिक्कतें आती है। अगर ऐसा सब कुछ राजधानी में हो रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है। श्री हेम भट्ट जी के द्वारा थाना डालमडाला पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चौकी इंचार्ज आरागर को इसकी तफ्तीश दी गई। पुलिस के द्वारा जो इसमें अज्ञात स्कूटी सवार चालक थे, अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए और अथक प्रयासों के द्वारा इसमें जो अभियुक्त थे उनको आज हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। While Hem Bhatt isn't entirely sure of specific motive, he highlighted a disturbing pattern. Just 2 to 3 days prior to the attack, Jai Bharat TV's Facebook page was blocked. During the assault, the attackers reportedly said
बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलाता है, which roughly translated to you run news a lot. But suggests that while the Jai Bharat TV's Facebook page is currently inaccessible, their YouTube channel remains active for anyone to see the kind of hard-hitting news they produce. Our team looked into the Jai Bharat TV YouTube channel and one particular interview stand out. Interestingly, just yesterday, Bhatt had shared the link to this specific interview on his personal Facebook profile. But this specific report triggered the violence remains to be seen, but the timing surely is suspicious. At the time, when journalists are often accused of not showing the truth, this incident raises a disturbing question. Is this what happened when someone dared to speak the truth? Writing against the corridors of power is clearly becoming increasingly dangerous. Now that the attackers have been caught, the real questions remain. Who are they and why was him but attacked? The journalist fraternity has strongly condemned the attack and demanded a fair and transparent investigation so the truth behind this assault comes out. Thank you for watching.